मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। नीति आयोग द्वारा छतरपुर जिला आकांक्षी जिला में शामिल है, जिसके अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी में स्थित शासकीय भूमि पर नवीन मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। उक्त निर्माण कार्य का बुधवार को छतरपुर विधायक ललिता यादव एवं कलेक्टर पार्थ जसपाल ने विधि विधान से भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान SDM अखिल राठौर, PWD आशीष भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओपन जिम, टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल विकसित किया जाएगा, जिसकी निर्माण लागत लगभग 2 करोड़ रुपए रहेगी, जिसकी 6 माह में कार्य की अवधि निर्धारित की गई है। यह कॉम्प्लेक्स PWD विभाग द्वारा निर्मित किया जाएगा। नीति आयोग को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका अप्रूवल प्राप्त हुआ है। छतरपुर विधायक ने कहा है कि यह जिले वासियों के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है। इससे निश्चित कि युवाओं को अपनी प्रतिभा बढ़ाने का मौका मिलेगा और इस प्रकार खराब पड़ी जमीन का उचित उपयोग भी होगा। कलेक्टर ने कहा कि छतरपुर जिले के युवाओं को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के माध्यम से लाभ मिलेगा, जिसमें उनकी प्रतिभाएं सामने आएगी और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। एक बहुत अच्छा पुस्तकालय यहाँ पर बना, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और यहाँ पर ये जगह वेस्टेज पड़ी हुई थी। तो ये जिस तरह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है तो छतरपुर की प्रतिभाओं को मौका भी मिलेगा और हमारा छतरपुर आगे बढ़ रहा है। साथ ही जो ज़मीनें पड़ी हैं उसको हम सुरक्षित कर लें, कुछ ना कुछ बना लें। इसलिए मैं जिला प्रशासन को, हमारे कलेक्टर साहब को भी बधाई देती हूँ, जिस तरह से उन्होंने नीति आयोग के माध्यम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्वीकृत कराया और यहाँ पर ज़मीन भी सुरक्षित होगी, प्रतिभाओं को मौका भी मिलेगा और छतरपुर शहर का विकास भी होगा। आज सिंचाई कॉलोनी में स्थित ये जो सरकारी ज़मीन है, आज यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन कार्यक्रम जिसका प्रस्ताव नीति आयोग में, क्योंकि जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर, उसमें नीति आयोग के माध्यम से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसका अप्रूवल प्राप्त हुआ है। अप्रूवल प्राप्त होने के बाद उसका जब टेंडर निकाल के वर्क ऑर्डर जारी हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करा जाएगा। उसका एक भूमि पूजन कार्यक्रम आज हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय के द्वारा उसमें संपादित किया गया है। निश्चित तौर से छतरपुर जिले के युवाओं को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से उनकी जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो निश्चित तौर से और आगे आएंगी और लोगों को और आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। लागत का रहेगा और कब तक पूरा होगा? लगभग 2 करोड़ के करीब का ये काम है और काम की अवधि 6 माह की है। 6 महीने के अंदर ये काम समाप्त करने का हमारा प्रयास है। छतरपुर के MK कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में CNG लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर MK कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। MK कार CNG फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर